तो आज हजारों की संख्या में प्राउडी से कार्यकर्ता चले हैं। जो भी भाजपा का कमल का फूल लेके मैदान में उतरेगा, जीत सुनिश्चित करने का काम हजारों कार्यकर्ता करेंगे। एक तरफा माहौल हरियाणा प्रदेश में भाई अभी चुनाव आ रहा ना 2 महीने बाद, तो पता लग जाएगा, हिसाब तो जनता देगी ना। बिहार में विकास और बात होगी। खास बात यह है कि आज नीलोखेड़ी में तिरंगा यात्रा थी और तिरंगा यात्रा को लेकर यहाँ के वरिष्ठ जो नेता हैं गुरमेज गोंदर, उनसे हम चर्चा करेंगे। गुरमेज जी, आज तिरंगा यात्रा थी, क्या मिजाज आपको नजर आ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है सिर पर खड़े? देखो, आज तिरंगा यात्रा हमारी तरावड़ी मंडी से चली है और आज जो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी का, उनका आह्वान है कि हम पूरे देश में तिरंगा यात्रा हर विधानसभा हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे निकालें। और आज हरियाणा के जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे लोकप्रिय जो सुभाष बड़ोली जी, हमारे जो नए मोहनलाल जी जो हमारे अध्यक्ष बने हैं, उनके नेतृत्व में सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आज हजारों की संख्या में तरावड़ी से कार्यकर्ता चले हैं तिरंगा हाथ में पकड़ करके। अभी समापन हुआ है निगदू में, तो सुबह 8:30 बजे से हमारे कार्यक्रम थे। तो यही संदेश है कि एक तो 15 अगस्त का जो हम लोग हर घर पे तिरंगा का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो मना रहे हैं, हर एक परिवार हर घर पे तिरंगा लहराए, उन शहीदों को याद करके जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। और ये देश हमारा ऐसे ही तिरंगा की रक्षा करता रहे और ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ता रहे। हवा कैसी नजर आ रही है, मिजाज क्या है लोगों का? हवा एक तरफा माहौल है। मैं नीलोखेड़ी विधानसभा की बात करूं तो यहाँ पे जो भी भाजपा का कमल का फूल लेके मैदान में उतरेगा, जीत सुनिश्चित करने का काम हजारों कार्यकर्ता करेंगे भाजपा के। तो एक तरफा माहौल है यहाँ पे, तो यहाँ कोई कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि पिछली बार 19 में सीट हम हार गए थे थोड़े से वोटों से, और 24 में एक बार फिर हम चुनाव के मैदान में हैं और देखना पार्टी किसको अपना कैंडिडेट बना के भेजती है, और ये सीट हम जीत करके 100% भाजपा की झोली में डालेंगे। गढ़ माना जाता है, मुख्यमंत्री यहाँ से हैं, नीलोखेड़ी से चुनाव हार गए थे, पीछे बड़े कारण रहे, अब की बार उसमें मुख्य टिकट का कारण भी हो सकता है या कुछ और भी कारण रहे होंगे, लेकिन अब की बार चैलेंज नहीं लगता आपको भाजपा को यहाँ चैलेंज होगा अगर किसी अच्छे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया? देखो, 2019 का जो चुनाव था उसमें हम 40 सीटें जीते थे। मैं मानता हूँ उसमें बहुत बड़ा डेंट हमें पड़ा था 15 से 20 सीटों का। तो टिकटें अगर अच्छी तरीके से बांटी होती तो ये सीट भी हम जीतते, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, एक तरफ लहर भी थी भाजपा की, लेकिन एंटी कमेंसी पार्टी की नहीं होती, व्यक्ति विशेष की होती है। तो अब की बार मैं समझता हूँ कि पार्टी उसको दूर करने का काम करेगी और पार्टी सर्वे के आधार पे जो भी कैंडिडेट को मैदान में उतारेगी। देखो, हम तो भाजपा के सच्चे सिपाही हैं, हमें तो जहाँ भी पार्टी लगाएगी हम काम करने के लिए अपना 100% देंगे उसको, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखेंगे अब की बार क्या होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ, हम मानते हैं कि ये सीट हम जीत करके भाजपा की झोली में जरूर डालेंगे। क्या ऐसी जो चीजें हैं जो पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, यहाँ के विधायक नहीं कर पाए, क्या ऐसी समस्याएं हैं जो गुरमेज गोंदर को मौका मिला तो वो दूर करेंगे? नहीं, मैं नहीं मानता। पिछले 10 साल, उससे पहले 14 से लेके या उससे पहले का राज देखो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस का राज देखो, तो भ्रष्टाचार का राज था और उसमें इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं 10 साल में। तो वो आप पूरे हरियाणा में जमीन का घोटाला, बड़े बड़े घोटाले, लैंड यूज चेंज कराने की और सरकारी नौकरियों को बेचने का काम जो दूसरी सरकारों ने किया है, वो भाजपा के राज में तो नहीं। 14 से लेकर मनोहर लाल जी ने 9.5 साल इस हरियाणा प्रदेश की सेवा की है और उन्होंने बगैर खर्ची बगैर पर्ची के जो कार्य किए हैं। आज देखो, उसके बाद नायब सैनी जी पिछले 4 महीने से मुख्यमंत्री बने हैं हमारे, तो कितनी योजनाएं लेके आ रहे हैं। हमारा MSP का जो मुद्दा था वो ख़त्म कर दिया, बिजली के जो दिक्कतें थी वो ख़त्म कर दी, जो सरकारी जो हमारे बच्चे डेली वेज पे जो लगे हुए थे 20-20, 25-25 साल से, उनको भी पक्का करने का काम अभी नायब सैनी जी ने किया। तो एक तरफा माहौल हरियाणा प्रदेश में आ रहा। मेरे हिसाब से अब की बार फिर तीसरी बार हमारी सरकार रिपीट होगी और नायब सैनी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। 500 का सिलेंडर हो गया, सिलेंडर का एक बड़ा मुद्दा था हरियाणा में।
मैं वही तो कह रहा हूँ, सिलेंडर 500 का हो गया और बिजली के बिल माफ हो गए, कर्जे माफ हो गए, मिनी बैंकों के किसानों के माफ हो गए, 1 लाख से नीचे नीचे सारे माफ हो गए। तो उन सरकारों ने क्या किया जो उससे पहले भ्रष्टाचार में लिप्त थी सरकारें। आप बता रहे हो इतने सारे काम हो गए, आज दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस हिसाब मांग रही है आपका 10 साल का। देखो, हम बाप बेटे को हिसाब देने वाले लोगों में से नहीं है। कांग्रेस पार्टी के एक दो धड़े में क्या 4-5 धड़े हैं उसके, तो बाप बेटे को कौन हिसाब देगा? तो अगर मैदान में पता लग जाएगा अभी आ रहा है चुनाव, भाई अभी चुनाव आ रहा ना 2 महीने बाद, तो पता लग जाएगा। हिसाब तो जनता देगी ना, जनता ही तय करेगी कौन किसकी सरकार बनेगी। हमने जनता के काम किए तो हमें चुनेगी, अगर उनके मुद्दे अच्छे हैं तो जनता उनको भी देखेगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हिसाब देने का काम तो पिछली सरकारों में जो भ्रष्टाचार हुआ है आज तक उन्होंने हिसाब नहीं दिया। करोड़ों लाखों करोड़ के घोटाले हुए हैं तो उनका कौन किसने हिसाब लिया? जनता को तो आज तक हिसाब नहीं दिया। जिनके यहाँ पे ईडी की इतनी बड़ी बड़ी रेड पड़ती है, 100-100 करोड़ रुपया मिलता है, तो वो नेता कांग्रेस के ही तो हैं, वो लीडर। भाजपा का तो कोई ऐसा वो हुआ ही नहीं है। पिछले 10 साल में देख लो। तो भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट पे काम करती है, जमीन से जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता हमारा संगठन है, संगठन के आधार पे हम काम करते हैं। जो हमारे पार्टी के नेतृत्व हमें आदेश देते हैं तो हम लोग उसी लाइन पे काम करते हैं। हम अलग अलग अपना झंडा नहीं लेके चलते जैसे कांग्रेस में चलते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक संगठित कार्यक्रम है, उसी के तहत हम लोग प्रोग्राम भी करते हैं। चलिए, अगर बात करें, आप भी पैनल पर आते हो और आपको बीजेपी टिकट क्यों दे, क्या ऐसे कारण है? नहीं देखो, मैं तो देखो हर कार्यकर्ता का हक बनता है चुनाव में टिकट मांगने का। कोई भी एक मजदूर मजदूरी करता है, शाम को दिहाड़ी तो लेगा ना। तो भाई हम तो 15 साल से मजदूरी कर रहे हैं और पार्टी अगर हमें टिकट देगी तो मांगने का हक है हमारा। अगर पार्टी देगी, जिसको देगी उसको लड़वाएंगे, अगर हमें देगी तो हम लड़ेंगे, सारे पार्टी के कार्यकर्ता लड़वाएंगे फिर। तो ये संगठन का काम है ना, हमारा नहीं है। मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता ना, ये पार्टी की चीजें हैं, सर्वे के आधार पे है, उसका कास्ट कॉम्बिनेशन का आधार है, कैसे टिकटों में वितरण होगा तो वो केंद्रीय नेतृत्व देखेगा। अच्छा, मान लीजिए आपको टिकट मिली, फिर क्या माहौल रहेगा? टिकट मिली तो चुनाव जीतेंगे, तो ऐसे कुछ भी नहीं है। टिकट मिलेगी तो चुनाव जीतेंगे, जो भी पार्टी का कार्यकर्ता आएगा वही चुनाव जीतेगा। यहाँ तो माहौल ऐसा बन गया अभी पार्टी का। गुरमेज के जीतने के पीछे कारण क्या है? नहीं, गुरमेज के जीतने की बात नहीं है, बात है कमल के फूल के जीतने। कमल का फूल बता दीजिए। भाई कमल के फूल के जीतने की बात ये है, क्योंकि भाजपा ने यहाँ पे काम किया है, मनोहर लाल जी ने काम किया, नियाब सैनी जी काम कर रहे हैं। तो इस यहाँ पे क्योंकि नीलोखेड़ी विधानसभा में अभी हमारा विधायक तो है नहीं है, इंडिपेंडेंट विधायक है धर्मपाल गोंदर। तो पिछली बार भी हमारा बन सकता था लेकिन नहीं बना, कोशिश की लेकिन नहीं हुई। तो अब की बार तो भाजपा का ये क्लियर रास्ता साफ है, जो यहाँ से टिकट लेके आएगा चुनाव जीतेगा। मतलब अगर टिकटों में वितरण सही हुआ, सही कैंडिडेट को मिला तो जीत निश्चित है। बिल्कुल, टिकटों में वितरण सही हुआ, कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर टिकट मिला तो भाजपा कम से कम भी 30 से 40 हजार वोटों से यहाँ से जीतेगी। ये हमारे साथ युवा नेता गुरमेज गोंदर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अब की बार नीलोखेड़ी में कमल अवश्य खिलेगा। और विपक्ष जो बात हिसाब मांगने की कर रहा है, विपक्ष मुद्दा विन हो चुका है और आज जब चुनाव में जाएंगे तो ये जनता भी बता देगी किन के मुद्दों में दम है। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहे खबर टहल का।